नमस्कार, स्वागत है आपका भारत केसरी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। भारत केसरी में हम आपको दिखाएंगे हर राज्य और हर क्षेत्र की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। चौपाल लगाकर थानाध्यक्ष ने अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं को किया जागरूक। बुलंदशहर अहमदगढ़ पुलिस ने अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं को चौपाल लगाकर योजना के प्रति किया जागरूक। गांव-गांव में थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने चौपाल लगाकर युवाओं को अग्निपथ योजना को लेकर टिप्स दिए। वहीं पश्चिम उत्तर भारत के BSNL एडवाइजर प्रवेंद्र देसवाल ने गांव के युवाओं को अग्निपथ योजना को लेकर अच्छे ढंग से समझाया है और कहा गया है कि विपक्ष पार्टी युवाओं को भड़काकर दंगा फसाद करा रही है और युवाओं को गलत रास्ते की ओर भड़का रही है, जबकि युवाओं ने भी इस योजना का स्वागत किया है। इसी क्रम में थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के गांव ढकनगला में थानाध्यक्ष ने युवाओं की लगाई चौपाल और अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी साझा की गई। जो युवा दौड़ भाग कर रहे हैं वह इस योजना को गलत न समझें और किसी के बहकावे में न आए। वहीं यह जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह जनपद बुलंदशहर के अहमदगढ़ गांव के उन युवाओं की है जो सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं पर भारत माता की रक्षा के लिए कड़क धूप में तैयारियों में लगे हैं। देखा पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता सतीश कुमार के साथ। तीनों सेनाओं का हिस्सा बनेंगे तो आपको उसका जबरदस्त पहले आपको इसकी स्कीम के बारे में किसी बंदे को पूरी जानकारी है कि इसमें कैसे कैसे हो सकता है। चलो मैं आपको बताता हूँ। इसमें 8वीं पास से लेके और 12वीं पास तक के युवा जैसे अगर आपको थल सेना में जाना है और आपसे जनरल ड्यूटी अगर सेना लेगी तो आपका 10 पास होना जरूरी है। 35% की आपको मार्क्स चाहिए, समझ रहे हैं ना। और आपकी एज कितनी चाहिए? मात्र 17.5 साल, सबसे कम एज 17.5 साल। 2 साल अभी एज आपकी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अगर आपको कलर का काम करना है या कोई आपको मेंटेनेंस वाला काम करना तो उसके लिए आपका इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना जरूरी है। ये चीज़ आपको किसने बताई? नहीं बताई ना। तो आप लोग जब तक समझोगे नहीं, ये बेटियां भी आ जाओ, बेटा तुम इधर आ जाओ गुड़िया, जब तक आप लोग समझोगे नहीं तब आपके युवा जिन्हें सरकार एक इतनी अच्छा प्रोग्राम दे रही है इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी न होने की वजह से इसलिए हम आपकी समस्या दूर करना है। जैसे कोई भाई 8वीं क्लास पास है, वो भी इसका हिस्सा बन सकता है ट्रेड्समैन में जाके। 8वीं क्लास पास के लिए एक योजना है, अगर आप 8वीं क्लास पास है और आपकी इंडियन आर्मी भी जा सकते हो। दूसरी बात, ये जो अग्निवीर आप कहलाओगे, आपको इसका बहुत जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है। शायद आपको पता नहीं होगी कि सरकार ने एक योजना करी है। जैसे आपको जो वेतन मिलेगा पूरा उसका 70% आपको सैलरी मिलेगा और 30% आपका जोड़ेगी गवर्नमेंट। तो जब 30% आपका जुड़ेगा वो 4 साल बाद बैठेगा 5 लाख कुछ हज़ार रुपये। सरकार उसमें डबल इतना मिला के आपको देगी, वो बैठेंगे 11,62,000 के समथिंग आपको मिलेगी 4 साल बाद। तो ये बड़ी जबरदस्त रिफॉर्म है हमारे देश में, लेकिन हमें अज्ञानतावश लोग हमें भ्रमित कर रहे हैं। 17.5 साल का युवा अगर हमारे देश का हिस्सा बनेगा और 4 साल बाद वो सर्टिफिकेट लेके आएगा तो ठीक है। ये नेवी बहुत समस्या है। आपको एक सर्टिफिकेट जब वो देंगे, आपको मल्टीनेशनल कंपनियां दूसरे विदेश से लोग आपको बुलाएंगे, आप हमारे हिस्सा बनिए, तो आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों में भ्रमित हो जाएंगे तो बहुत सी समाज में गलत चीज़ें होंगी। इसलिए पहली चीज़ को पढ़ो। क्रांतिकारी जो अग्निवीर जो स्कीम चल रही है उसको लेकर युवाओं को आप क्षेत्र में बच्चों को समझा रहे हैं, क्या जानकारी आपने साझा करी है बच्चों के साथ, वो बताया। बच्चों के साथ में यही जानकारी साझा की है कि भाई ये एक तुम्हारे लिए बहुत अच्छा विकल्प है। पहले क्या था कि अगर 20 बच्चे सड़क पर दौड़ रहे हैं तो 20 में से 2 बच्चे लग जाते थे, 18 यहीं रह जाते थे। अब सरकार ने इतना अच्छा विकल्प दिया है, अगर 20 बच्चे दौड़ रहे हैं तो उनमें से 15 बच्चे ज़रूर जो है अपनी मनोइच्छा पूर्ण करने के लिए, देश सेवा करने के लिए जाएंगे। ये श्योर है और निश्चित है कि अब 20 में से 15 बच्चे अवश्य जो है सेना में सेवा करने के लिए, उनका ये स्वर्णिम समय है, उसमें ज़रूर जाएंगे। और एक बच्चे की जो वर्दी पहनने का जो जज्बा होता है उसके अंदर, वो भी पूर्ण होगा और एक अच्छा उसके लिए सेवा के रूप में एक अच्छा अमाउंट भी सरकार ने सुनिश्चित किया है, जिससे वो रिटायरमेंट के बाद में लेकर के आएगा और उससे अपना एक उज्जवल भविष्य का निर्माण भी करेगा और एक अच्छा संवैधानिक रूप में राष्ट्र सेवा का जज्बा लेकर के वो समाज के बीच में आए।
जिस तरह से विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ये बड़ी हानिकारक जो भाजपा सरकार है वो योजना चला रही है, क्या इस तरह का कुछ है? ये तो विपक्ष है, ये तो जो है तरह तरह के मुद्दे हैं। जब अच्छे क्रांतिकारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनके लिए भी ये तो हो हल्ला काटते हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अगर सरकार की जो जन कल्याणकारी और क्रांतिकारी योजना है ये उनको भी लेकर के हल्ला काटने के लिए बैठ जाते हैं, और ये इस समय जो है बौखलाहट में है और इनका जो है इनके पास कोई मुद्दा ठोस नहीं होता है। तो इसीलिए जो जन कल्याणकारी योजना होती है उससे भी ये बच्चों का ब्रेन जो कोरे कागज़ की तरह है उस पर गलत छाप छोड़ते हैं और राष्ट्र की संपत्ति को हानि कराने के लिए बच्चों को आगे ले जाते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो बेवजह की बातें उठाते हैं और करते हैं। तो कितने बच्चों को कितने गाँव में आप जो है चौपाल लगा के जागरूक कर चुके हो? कम से कम नहीं है तो हमने जो है अपने दर्जनों गाँव में ये बच्चों को समझाया है। जगह जगह जा रहे हैं जहाँ बच्चे दौड़ते हैं, मैं स्वयं अपनी गाड़ी रोक लेता हूँ। भाई साहब मनोज शर्मा जी भी हैं, इन्होंने भी इस चीज़ में हमको बहुत अच्छा सहयोग किया है। जाते हैं, हम बच्चों को समझाते हैं, बताते हैं, बच्चे समझते हैं और अपने मित्रों को भी समझाते हैं। ये भी युवा हैं और भी खड़े हैं यहाँ, देखिए ये भी खड़े हैं, ये सब बच्चे समझे हुए हैं। अब धीमे धीमे पूरी बातों को ये समझ रहे हैं और समझ गए हैं कि इनको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल विपक्ष करना चाहता था। इसीलिए बच्चे का जो ब्रेन है कोरे कागज़ की तरह, उस पर अगर जो गलत छाप छोड़ेंगे तो उसी चीज़ को समझ जाएंगे। और जब उनके जहन में सच्चाई को जब हम जा के बता रहे हैं तो बच्चे समझ रहे हैं और आज देश की स्थिति शांत है।